लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। आप जानते हैं रजत शर्मा, जी हां वही रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के सर्वे सर्वा हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की किस तरह से बचाव किया जाए और उनकी तारीफ में कसीदे हमेशा वो गढ़ते रहते हैं। आप उनके ट्विटर टाइमलाइन पे जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को हमेशा चमकाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार चाटुकारिता में उनमें नए यानी यहां पर मिसालें गाड़ दी हैं, नई रोज रिकॉर्ड वो बनाते हैं चाटुकारिता में दोस्तों। लेकिन इस बार आप रजत शर्मा जी, आप प्रधानमंत्री या बीजेपी की चाटुकारिता करिए, उसमें किसी को कोई हर्ष नहीं, लेकिन सेना का अपमान मत कीजिए। ताजा वाक्य आप देखेंगे, हालिया ट्वीट में उन्होंने किस तरह से सेना का भी अपमान किया है। उनका ये ट्वीट देखिए जरा। वो कहते हैं, पिछले 60 साल में चीन ने हमारी जमीन पर कई बार कब्जा किया, आंखें दिखाई, हमने कभी करारा जवाब नहीं दिया। इस बार मोदी ने हिम्मत दिखाई, चीन के हाथ मरोड़े तो टेंट और टैंक वापस चले गए। सबसे पहले देखिए ये किस तरह से हमारी सेना का भी अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने कभी 60 साल में चीन को करारा जवाब नहीं दिया। आप भूल चुके हैं, रजत शर्मा चाटुकारिता में इतने अंधे हो चुके हैं, आपको नहीं पता कि हमने 62 में एक बार युद्ध भी किया हुआ है, फिर 67 में भी हमने चीन से दो हाथ किए हैं, हमने पाकिस्तान को भी कितने बार हराया है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं दोस्तों। तब भी हमारा सैनिक जो है उतना ही बहादुर था, आज भी उतना ही बहादुर है। लेकिन दोस्तों वजह अब साफ है कि आप प्रधानमंत्री की छवि को यहां पर बचाना चाहते हैं, उन पर सवाल उठे, उसको उठाने नहीं चाहते हैं। वजह ये कि आप उनसे सवाल पूछें, उनकी यानी आप चाटुकारिता करते हैं और उनको सवालों से बचाते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कह रहे थे एक बयान में कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है ना कोई अंदर आया है, तो अब जश्न क्यों मनाया जा रहा है जब चीनी सेना जो है वो 1-2 किलोमीटर पीछे हट भी गई है, तो अब क्यों जश्न मनाया जा रहा है। और अगर सेना पीछे हटी भी है चीन की, तो यहां पर जो क्रेडिट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों दे रहे हैं। अगर हमारे 20 सैनिक पहले शहीद हुए थे तो उसका जो है क्रेडिट ये गोदी मीडिया के एंकर पहले सेना पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब जब चीनी सेना पीछे हट गई है तो उसके बाद से अब प्रधानमंत्री के तारीफ में यहां पर कसीदे करे जा रहे हैं। ये यहीं पे नहीं रुकते हैं रजत शर्मा, इसके बाद भी ये एक और ट्वीट करते हैं जिसका पवन खेड़ा ने करारा जवाब दिया। ये कहते थे, चीन चाहता था कि गलवान और शोक के इलाकों में भारत सड़क और पुल बनाना बंद करे, लेकिन भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं रोका। लेह और लद्दाख में जो 60 साल में नहीं हुआ, मोदी ने कर दिखाया। इसी से फौज की ताकत और क्षमता और बढ़ी है। तो ये एक और ट्वीट करते हैं, लेकिन इसका लगे हाथों कड़े हाथों ट्विटर पर ही पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने करारा इन्हें जवाब दिया। वो कहते हैं पवन खेड़ा, बस भी करो पंडित जी, गलवान घाटी को चीन ने 60 सालों में कभी अपना भी नहीं बताया था। चीन की सीमा पर हमारे निहत्थे जवान शहीद हो जाएं, ऐसा भी 40 सालों में नहीं हुआ था। और एक राजस्थानी यूं दिल्ली दरबार के सामने झुक जाए, ऐसा भी 60 सालों में कभी नहीं हुआ था। दोस्तों ये पवन खेड़ा ने उन्हें करारा जवाब दिया ट्विटर पर। लेकिन इसके बाद से जब से रजत शर्मा ने ये 2 ट्वीट किए, उसके बाद से इनको जमकर ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है, लगातार इनको जवाब दिए जा रहे हैं, इनकी खूब थू सोशल मीडिया पर हो रही है। लेकिन दोस्तों ये पहला वाक्य नहीं है, इससे पहले भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता में समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी फैलाते रहे हैं। आपको याद होगा बांद्रा में, जब बांद्रा मस्जिद है उसके रेलवे स्टेशन के बाहर जब हजारों मजदूरों की भीड़ जुट गई थी, उसको भी इन्होंने कम्युनलाइज किया था, यानी उसमें भी एक धार्मिक एंगल जोड़ दिया था। उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर भी हुई थी और उस वक्त भी इनकी खूब थू सोशल मीडिया पर हुई थी। आप जानते हैं रजत शर्मा जब छात्र राजनीति करते थे तो दिवंगत नेता अरुण जेटली के करीबी थे एक वक्त, और जो एबीवीपी यानी बीजेपी का जो छात्र संगठन है उसमें भी सेक्रेटरी हुआ करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में। और उसके बाद आप जानते हैं जो इंडिया टीवी जो इनका चैनल है उस पर प्रधानमंत्री भी जब इनके शो आपकी अदालत में गए थे तो आप देखते होंगे कि किस तरह से मलाईदार क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। और आपकी अदालत जब 20 वर्ष उस शो को पूरे हुए तो आप देखेंगे कि उसमें कितने बड़े बड़े राजनेता वहां पर जुटे थे बीजेपी के ऊपर से लेके
नीचे तक बड़े से बड़े राजनीतिक नेताओं का वहां पर मजमा जुड़ा था। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी राजनीतिक पकड़ ऊपर से नीचे तक कितनी है। लेकिन दोस्तों अब ये चोला ओढ़ते हैं निष्पक्ष पत्रकार होने का, लेकिन हमने आपको दिखाया समय समय पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो करीबी हैं उसकी जो इनकी जो दोस्ती है वो ऊपर आती है, जो इनका पत्रकार वाला रूप है वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाता है। इससे दोस्तों बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या ये जो पत्रकार हैं क्या निष्पक्ष होकर अपने मीडिया चैनल्स पर सवाल पूछ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं पूछ सकते। और हमने दिखाया कि सैनिकों पर भी ये सवाल उठाने से बाज नहीं आते। लिहाजा इनका बस एक ही मकसद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की छवि को कोई आंच ना आए, कोई उस पर सवाल, कोई प्रश्न ना उठे। लगातार ये अपनी चाटुकारिता की जो मिसालें हैं वो गढ़ते रहते हैं। और दोस्तों हम भी लगातार खुलासा करते रहते हैं कि गोदी मीडिया चाटुकारिता में इतना गिर गया है कि वो अब सेना को भी अपमान करने से नहीं बाज आ रहा है। दोस्तों हम तो उठाएंगे लगातार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।